नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, हिंदू धर्म में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज़ खरीद कर घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है, जो कि सर्वसिद्ध का तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म भी बैसाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन भी भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार अवतरित हुए थे। वहीं इस दिन से सतयुग के समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवत कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आपके लिए अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया के पर्व आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से इस दिन दान दिया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा के महत्व को सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।